ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों का गैप हुआ, हम चर्चा नहीं कर पाए, कुछ आवश्यक कारणों से हम लोग बाहर थे, तो आप लोग क्षमा करिएगा। जो भी विराम आया कथा में उसके लिए। तो चूंकि अभी वर्तमान में जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा जो है मनाई जा रही है, तो थोड़ा सा हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, वास्तव में उसका अर्थ क्या है। वो जो जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं भक्त लोग, उसके पीछे का मनोभाव क्या है। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य कर रहे हैं और सारे भक्तगण जगन्नाथ का रथ खींच रहे हैं गुंडीचा की ओर, तो वास्तव में उसका मनोभाव क्या है उस समय पर भगवान का और भगवान के भक्तों का, चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु के जो संगी साथी पार्षद आदि हैं, उन सबका मनोभाव क्या है उस समय पर, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव। तो एक ये बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत ही एक अंतरंग विषय है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत गहरा विषय है। और इसको बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, बड़े सम्मान के साथ सुनिएगा, और हो सके तो उस भाव को आत्मसात करने का प्रयास करिएगा कि जब कभी अगली रथ यात्रा में आपको मौका मिले और या तो रथ यात्रा का स्मरण आए, तो आपको ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं श्रीमती राधा रानी है, उनका भाव समझ में आ सके कि वास्तव में क्या गहरा भाव है। क्योंकि देखिए, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाके रह सकते थे, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्धि हुई है। यद्यपि वो भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो वास्तव में अगर कहा जाए तो वो रहने को तो वृंदावन में रहना चाहिए था उनको, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो जगन्नाथ जो कृष्ण है और रथ यात्रा जो कि जगन्नाथ जी जिसमें आरूढ़ होकर सारे लोगों को दर्शन देते हैं, उसके पीछे क्या मनोभाव रहता था चैतन्य महाप्रभु को, उसमें थोड़ा हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो देखिए, एक श्लोक है मध्य लीला के 13वें अध्याय का, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय का है 136वां श्लोक।
आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाध बोधे संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहं जुषामपि मनश्युदियात् सदा नः गेहं जुषामपि मनश्युदियात् सदा नः आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वरैर्हृदि विचिन्तयमगाध बोधे योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाध बोधे संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहं जुषामपि मनश्युदियात् सदा नः। तो गोपियां कह रही हैं, है ना। गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि आप नलिन नाभ हैं, आपकी जो नाभि है वो कमल के पुष्प जैसी है। अच्छा देखिए, अभी हाल में हमने इन श्लोकों पर श्री श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी के मुख से इन श्लोकों पर चर्चा, इन श्लोकों पर व्याख्यान सुना है। तो उन्हीं व्याख्यान के आधार पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। महाराज इस्कॉन में सन्यासी हैं और बहुत सुंदर कथा करते हैं। जो इन श्लोकों का जो मर्म है, वो मर्म वास्तव में प्रकट किया उन्होंने जो श्रोतागण थे उनके समक्ष। तो वही हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, जो उनसे थोड़ा बहुत हमने सीखा है इसी भावनगर की यात्रा के दौरान हमने जो सुना है महाराज जी से, वही हम आपसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर दो तरह के अर्थ हैं। एक तो यथाश्रुत अर्थ है, जैसा सुनने में लग रहा है, और एक वास्तविक अर्थ है जो कि गहरा अर्थ है। कई बार कुछ कुछ बातें होती हैं जिनको अगर सामान्य तौर पर सुना जाए तो उनका गहरा अर्थ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर यथाश्रुत अर्थ के साथ साथ वास्तविक अर्थ भी बता रहे हैं वो, कि ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि हे नलिन नाभ। नलिन नाभ माने जिनकी जो नाभि है कमल के समान है। पदार बिंदम, जिनके जो चरण हैं कमल के समान है। और योग ईश्वरे हृदय विचिंतयम अगाध बोध है ना। तो आपके जो चरण है वो कमाल कमल के समान है, और बड़े बड़े योगी और विद्वान लोग जो दार्शनिक लोग हैं उसका ध्यान करते हैं। आपके जो चरण हैं उनका ध्यान कौन कौन करते हैं? विचिंतयम, ध्यान कौन करते हैं अपने हृदय में? अगाध बोध है, जो बहुत विद्वान लोग हैं वो लोग भी आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। महान योग ईश्वर है, महान योगी जो हैं वो भी अपने हृदय में हृदय विचिंतय मगाध बोध है, इतने विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, जो योगी हैं, वो भी आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और संसार कूप पतितोत्तरण अवलंबम, जो संसार, भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं में गिर गए हैं, उन पतितों के उद्धार के लिए भी अवलंब है आपके चरण कमल, है ना। योगी जन तो करते ही हैं, दार्शनिक जन तो आपके चरणों का ध्यान करते हैं नलिन नाभ। लेकिन जो संसार कूप में गिर गए हैं, जो पतित हैं, अंधे कुएं में गिर गए हैं संसार के, हमारे आपके जैसे लोग, उनके लिए, उनके उत्तरण के लिए, उनके उद्धार के लिए भी आपके चरण कमल अवलंब हैं, आश्रय हैं। गेहम जुसाम अपि मनस उदियात सदा नः, हम पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए आप मनस उदियात, हमारे मन में जागृत होइए सदा सदा के लिए, ऐसा बोल रही हैं ब्रज की गोपियां। ऐसा सुनने में लग रहा है, इसका गहरा अर्थ भी है। राधा रानी मुखियां हैं बोलने वालों की। जैसे सुत गोस्वामी के सामने कौन मुखियां हैं प्रश्न पूछने वालों में? शौनकादि ऋषि। वैसे ही यहाँ राधा रानी मुखियां हैं और अन्य सभी गोपियां पूछ रही हैं
गोपियां बोल रही हैं कि हे कमलनाभ, जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहती हैं कि वे चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गोपियां गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। तो ये सामान्य अर्थ है, जो यथाश्रुत अर्थ है, जो सुनने में समझ में आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, क्या ब्रज की गोपियां भौतिक संसार के गहरे कुएं में गिरी हैं? हमको तो नहीं लगता कि ब्रज की गोपियां, राधा रानी संसार के गहरे कुएं में गिरी हुई हैं। नहीं गिरी हैं। तो फिर क्या कहना चाह रही हैं? आपके चरणों की पूजा तथा उसका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा दार्शनिक विद्वान करते हैं। तो जब संसार कुएं में गिरी नहीं है, तो चरण कमलों का आश्रय लेने की बात क्यों कह रही हैं? आपके चरणों की पूजा, उनका ध्यान बड़े बड़े योगी विद्वान दार्शनिक करते हैं। क्या गोपियों से ज्यादा कोई ध्यान करता है उनके चरण का? नारद मुनि ने देखा एक गोपी ध्यान कर रही है, तो पूछते हैं क्या कर रही हो? तो बोल रही है कृष्ण को अपने मति से हटाने का प्रयास कर रही हूँ। इतने कृष्ण रोम रोम में समाये हुए हैं कि योग कहाँ राखूं, यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम मुझे निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हो उद्धव। कहाँ मैं रखूंगी तुम्हारा ये योग, तुम्हारा ये ध्यान कहाँ रखूंगी मैं? यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाये हुए हैं, कृष्ण समाये हुए हैं। तो क्यों ऐसा बोल रही हैं? आपके चरण कमल हमारे हृदयों में भी उदित हों। अरे हृदय में तो नित्य निरंतर उदित हैं उनके। क्यों ऐसा बोल रही हैं वो? गहरा अर्थ है, इसीलिए इसका एक वास्तविक अर्थ है। ये यथाश्रुत अर्थ है। गोपियों को कभी भी कर्म ज्ञान योग ध्यान योग में रुचि नहीं थी। गोपियों को कभी ये बात से सुख नहीं मिलता था कि कृष्ण का चिंतन कर लेंगी वो तो उनको सुख मिल जाएगा। उनको कृष्ण चाहिए। उनको कृष्ण चाहिए। गोप वेश में नंद नंदन कृष्ण ब्रज में चाहिए, वृंदावन में चाहिए, वंशीवट में चाहिए, गोवर्धन में चाहिए। उनको कृष्ण साक्षात चाहिए। ध्यान करने से उनका काम चलने वाला नहीं है। वे तो एकमात्र भक्ति योग में रुचि रखती हैं। जब तक उन्हें बाध्य नहीं किया गया, उन्होंने भगवान का चरण कमलों का ध्यान नहीं करना चाहा। प्रत्युत वे उन चरण कमलों को अपने वक्ष स्थलों पर रखना चाहती थीं। ध्यान करने से संतोष नहीं होगा। कृष्ण चाहिए, साक्षात कृष्ण चाहिए। कभी कभी उन्हें खेद होता था कि उनके वक्षस्थल इतने कठोर हैं, जिनसे उन्हें भय था कि कृष्ण अपने कोमल चरण कमल उन पर ना रखना चाहे। जब वृंदावन के चारागाहों के बालू के कण उनके चरण कमलों में गड़ जाते, तो गोपियों को वेदना होती और वे रोने लगती कि कृष्ण के चरण में बालू गड़ जाएगी, कंकड़ गड़ जाएंगे। गोपियां कृष्ण को हमेशा अपने आस पास घर पर रखना चाहती थी, दूर नहीं रखना चाहती थी। अब वही कृष्ण चले गए, द्वारका चले गए। अब वही कृष्ण ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में आए हैं। ब्रज की गोपियां भी वहां पहुंची हैं। नंद बाबा यशोदा माई पहुंचे हैं। वसुदेव देवकी पहुंचे हैं। सब अलग अलग यदुवंशी आदि सब पहुंचे हैं। और ब्रज की गोपियां श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को एक राजा के वेश में देखती हैं, तो उनको संतोष नहीं हो रहा है। कृष्ण वहां भी उनको समझाते हैं कि सुनो, तुम लोग हमारा चिंतन करो, ध्यान करो। हम तो निर्विशेष ब्रह्म हैं, हम तो कण कण में विराजमान हैं, हम सर्वत्र व्याप्त हैं। हम तुमसे कभी बिलग हुए ही नहीं है, हमारा तुम्हारा कभी बिलगाव अलगाव हुआ ही नहीं है। लेकिन सब इन बातों से ब्रजांगनाओं को संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि वो कृष्ण को ब्रज में वृंदावन में चाहती हैं, साक्षात कृष्ण को। वो बोलती हैं देखो कन्हैया, ये देश अलग है और वेश अलग है। हमारे हृदय को संतोष नहीं मिल रहा है। ये देश अलग है, तुम कुरुक्षेत्र में मिल रहे हो, और तुम्हारा वेश भी अलग है, तुम राजा के वेश में मिल रहे हो। हमको संतोष नहीं हो रहा है। हमको संतोष नहीं हो रहा है। हम तुमसे वहीं मिलना चाहते हैं, यमुना के पुलिन पर। हम वहीं तुम्हें मिलना चाहते हैं।
है ना, ऐसा ऐसा उनका भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से संतृप्त हो गए हैं और अपने मन का भाव बता रहे हैं। बात थोड़ा गहरी है, हल्की फुल्की बात नहीं है, बहुत हृदय से बहुत श्रद्धा से सुनिएगा। तो क्या बोल रही हैं ब्रजांगनाएं, भाव में नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो भाव भाव बाहर प्रस्फुटित हो रहा है। अन्य हृदय मनो मोर मन वृंदावन माने वाने एक करी जानी, ताहा तोमार पदद्वय करह यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। पिछले श्लोक में बोले हैं ना कि योगी लोग अपने मन में निरंतर कृष्ण का ध्यान करते हैं, मतलब कृष्ण को अपने हृदय में उदित उदित करने के लिए बोले हमारे मन में उदित हो जाइए। लेकिन जो ब्रज की गोपियां हैं उनके लिए वो क्या बोले, हमारा मन तो वृंदावन है, हमारा मन सामान्य मन नहीं है, हमारा मन हमारा हृदय सब कुछ वृंदावन है। तो आप कहाँ उदित हो जाइए, वृंदावन में उदित हो जाइए। आप यहाँ कुरुक्षेत्र में हमसे मिल रहे हैं, हमको संतोष नहीं हो रहा है, आप वृंदावन चलिए हमारे साथ। तो जो रथ की रस्सी खींच रहे हैं, तो वास्तव में ब्रजांगनाओं का भाव ये है कि मन ही मन वो कृष्ण के रथ की रस्सी को खींच के वृंदावन की ओर ले जा रही हैं, क्योंकि उनको संतोष नहीं हो रहा है। जब कुरुक्षेत्र में मिल रही हैं तो उनको संतोष नहीं हो रहा है, तो खींच के ले जा रही हैं। और भाव क्या है, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है, आप चलिए वृंदावन चलिए। मने वने एक करी जानी, तहा तुम्हार पद द्वय करह यदि उदय। आपके दोनों चरण कमल अगर वहां उदित होंगे, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तभी हम मानेंगे कि आप कृपा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव में हैं और गा रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतएव मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे? इसे ही मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। क्योंकि ब्रजांगनाएं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसी हैं, तो इसीलिए उनको भगवान के चिंतन का आश्रय लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर से, ग्रह अंधकूप से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका जीवन कह रही है कि अंधकूप हो गया है आपके विरह में। हाँ, हमारी श्वासों से हमारा मुख झुलस गया है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलती हैं वो कि कहिया विपतिया उद्धव जी, हे उद्धव आए हो तो जाओ अब कन्हैया से कहना, कान्हा से हमार हो, कब वही है ब्रजमान नंदो बाबा के कुमार हो। कब आएंगे नंद बाबा के कुमार ब्रज में, जाके कहना कन्हैया से पूछना। जब से गईल है मोहन मथुरा नगरिया, झरझर नैना बरसे आठों पहरिया। जब से मथुरा गए हैं, जब से द्वारका गए हैं कृष्ण, झरझर नैना बरसे आठों पहरिया। तकला पे चारू ओर, देखने पे चारों तरफ लौकता अन्हार हो, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। लौकता अन्हार हो, कब वही है ब्रजमानंदो बाबा के कुमार हो, कब वही है ब्रजमानंदो बाबा के कुमार हो। तो आप चलिए, आप चलिए, ब्रज में चलिए। हमारे मन को संतोष नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मन ही मन खींच रही है कृष्ण के रथ की रस्सी, वही रथ की रस्सी खींच रहे हैं वहां पे
जगन्नाथपुरी में लोग भाव वही है, चैतन्य महाप्रभु का भाव वही है कि आप चलिए, तभी पूर्ण कृपा मानेंगे हम। हाँ, तभी हम पूर्ण कृपा मानेंगे आपकी, जब आप वृंदावन चलेंगे, जब आप हमको उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में आप हमको दर्शन देते थे। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज आमार सदन तहाँ तुम्हार संगम, ना पाइले रहे जीवन। यदि हे प्रभु, मेरी सच्ची विनती आप सुन लीजिए, मेरा घर वृंदावन है, मैं वहां आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे वो सानिध्य नहीं मिलेगा ना, तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, मैं जी नहीं पाऊंगी। तो हे नाथ, जब तक आप हमारे वास्तविक हृदय में उदित नहीं होंगे, जो कि वृंदावन है, तब तक हमारे जीने का कोई आसार नहीं है भगवान। आप उदित होइए, हमारे हृदय में उदित होइए। पूर्वे उद्धव द्वारे, एवे साक्षात हमारे, योग ज्ञाने कहिला उपायो, तुमी भी दग्ध कृपामय, जानहु आमार हृदय, मोरे अच्छे कहते ना यूयायो। पहले भी ये सब शिक्षा दिए थे हमको, ज्ञान और योग की, उद्धव को भेजकर। अब आप स्वयं वही बात कह रहे हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में। बता दिए आपको कि हमारा मन नहीं स्वीकार करता ये सब ज्ञान, वैराग्य, योग, ये सब दुनियादारी हमको मत सिखाइए प्लीज। हाँ, मेरे मन में या ज्ञान योग ध्यान योग का कोई स्थान स्थान नहीं है। आप चाहिए हमको, आप चाहिए। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हमको ज्ञान योग ध्यान योग बता रहे हैं, ये सब ये ठीक नहीं है। आप हमको कष्ट ही दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, आपके बिना हमको संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमको वही सब सिखा रहे हैं। बताइए हमारे साथ ये इतना हमको दुख मत दीजिए। हम आपको प्रेम करते हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। चित्त काढ़ी तो माहते, विषय चाही लगाईते। प्रश्न उश्न नहीं लेंगे आज किसी का, खाली सुनिए बहुत ध्यान से, प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को आज। चित्त काढ़ी तुम हईते, विषय चाही लगाईते। यत्न करी नारी कढ़ी बारे, तारे ध्यान शिक्षा कराह। लोक हसाइया मारो, स्थान स्थान न कर विचारे। अरे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मति भौतिक कार्य में लगा सकूं, लेकिन लाख प्रयत्न करके भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। राधा रानी बोल रही हैं, ब्रजांगनाएं बोल रही हैं, कितनी उच्च स्थिति है। हम तो भौतिक कार्य में लगे हैं, चाह के भी कृष्ण में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और वो कृष्ण में इतना ध्यान लगा है कि चाह के भी भौतिक कार्य में ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। कुरुक्षेत्र में ये बात हो रही है। मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूं, है स्वामी। अतएव आपका यह उपदेश कि मैं ध्यान करूं आपका, ये तो मजाक है, आप हंसी कर रहे हैं। आप ध्यान करूं, अरे ध्यान ही तो कर रही हूं। ध्यान से आप डर कह रहे हैं एक सेकंड के लिए। जिसका ध्यान न लगा हो उसको आप बोलिए कि ध्यान कर लो तो अच्छा है। अरे यहाँ इतना ध्यान लगा है कि किसी और चीज का ध्यान नहीं है, आप हमको बोल रहे हैं ध्यान करो। इस तरीके से तो आप हमको मार रहे हैं, हमारा प्राण ले लेंगे आप। हाँ, इसीलिए आप, अच्छा है कि अच्छे उपदेश हमको मत दीजिए। हमें ऐसे उपदेशों का पात्र न समझे, हमको ऐसा उपदेश मत दीजिए। आप चलिए वृंदावन चलिए आप, हम वृंदावन में आपसे मिलना चाहती हैं। नाहे गोपी योगेश्वर, पद कमल तोमार, ध्यान करी पाइबे संतोष। तोमार वाक्य परिपाटी, तार मध्य कुटी नाटी। सुनी गोपीरारो बाढ़े रोष। गोपियां योगी जैसी नहीं है, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने एवं तथा कथित योगियों का अनुकरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होंगी। गोपियों को ध्यान की शिक्षा देना एक अन्य प्रकार का छल है। हमको छलिए मत, हमको ये ज्ञानी योगी बनने का बात मत बोलिए। जब
उन्हें योगाभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है तब वे तनिक भी संतुष्ट नहीं होती। वो उल्टे हुए आपसे और अधिक नाराज हो जाती हैं कि हमारे ऊपर क्यों ऐसा आप कष्ट हमको दे रही हैं। एक तो हम ऑलरेडी इतने कष्ट में हैं, ऊपर से आप हमको और कष्ट दे रहे हैं। हाँ, देहा स्मृति नाही यार, संसार कूप कहाँ तार, तहाँ है ते न चाहे उद्धार। विरह समुद्र जले, कामती मिंगले गीले, गोपी गाने नेह तार पार। हम गोपियां विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं। आप चले आए हैं मथुरा, आप चले आए हैं द्वारका। हाँ, और आपकी सेवा करने की अभिलाषा रूपी जो ये तिमंगल मछली है, हमको निगले जा रही है, हमको खाए जा रही है, हमको चबाए जा रही है। हाँ, हमको इन तिमिंगल मछलियों से बचाइए आप, कम से कम हमको ज्ञान मत दीजिए योग वैराग का। हाँ, जीवन की अनुभूति नहीं है तो फिर मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें। अरे जब शरीर का ही बोध नहीं है, हाँ, तो कौन सी मुक्ति की आप हमको बात बता रहे हैं। हाँ, देह स्मृति नहीं यार। अरे हमको अपने देह की भी स्मृति नहीं है, आप बोल रहे हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति की चिंता करो। हाँ, अरे हमको जब देह की ही स्मृति नहीं है, हमको किसी चीज की स्मृति नहीं है आपके अलावा, क्यों आप हमको मुक्ति मुक्ति कर रहे हैं। हाँ, हमको योगी योगी की मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, ज्ञानियों की पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त है गोपियां। इसलिए बार बार खींच रही हैं मन ही मन कृष्ण के रथ को, चलिए चलिए वृंदावन चलिए। ये रथ यात्रा वही भाव है कि चलिए गुंडीचा मतलब वृंदावन, चलिए चलिए वृंदावन की ओर चलिए। सब खींच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का भाव यही है कि राधा रानी मन ही मन कृष्ण को खींच के ले जाना चाह रही हैं। कहाँ, वृंदावन ले जाना चाह रही हैं। 5-10 मिनट सुनिए अच्छे से। आप क्या करें, जब सुना रहे हैं अब आप कट जाएगा यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप थोड़ा सुनिए, एक्सटेंड करके सुनिए, 10 मिनट 5 मिनट। अब यहाँ पे रुक जाएगा तो वो ठीक नहीं है, यहाँ पे भी रोकना। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, से कुंजे रसादिक लीला, से ब्रजेर ब्रज जन, माता पिता बंधुगण, बड़ा चित्र के मोने पासरीला। कितनी विचित्र बात है ना। भूल गए आप वृंदावन को, वृंदावन की भूमि को भूल गए आप। बन गए राजा, ले ली जिम्मेदारी, भूल गए वृंदावन। हाँ, कितने निष्ठुर हैं आप, कितने कठोर हैं आप। अपने माता पिता मित्रों को कोई कैसे भूल सकता है, हैं? वो नंद रानी जो इतना प्रेम करती थी आपको, वो नंद बाबा जिनके प्राण धन है आप, वो मित्र जो क्षण भर कभी विरह आपसे नहीं सह पाते थे, उनको भूल गए आप। कितने पत्थर दिल हैं कन्हैया। आपने गोवर्धन पर्वत यमुना तक उन वनों को जहां आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे किस तरह भुला दिया। कैसे भूल सकते हैं आप, हैं? कितने कृतज्ञ हैं आप, कैसे भूल गए आप बताइए। हैं? क्या हमारा प्रेम आपको कभी स्मरण नहीं होता, हमारे प्रेम का? कभी नंद बाबा, कभी नंदरानी के वात्सल्य की याद नहीं आती? कभी श्री धाम आदि सखाओं की याद नहीं आती आपको? आप ऐसे भूल गए। विदग्ध मृदु सद्गुण, सुशील स्निग्ध करुण, तुमी तोमर नहीं दोष भास, तबे ये तो मार मन नाही स्मरे ब्रज जन, से आमार दुर्दैव विलास। सारे सद्गुण हैं आप में, कितने शिष्ट महानुभाव हैं आप, कितने सदाचारी हैं, नम्र हृदय वाले हैं, दयालु हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन वनवासियों का स्मरण तक नहीं करता। ये हमारे दुर्भाग्य के अलावा क्या हो सकता है। अरे हमारा दुर्भाग्य है कि इतना सुंदर सद्गुण सुशील कन्हैया हमको भूल गया। ये हमारा ही दुर्भाग्य है, हमारा, हमारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है जो आपको विस्मरण हो गया है हमारा। आप सुखी हैं वहां द्वारिका में, आप भूल गए हम सबको। ये हमारा दुर्भाग्य है, नहीं है तो और क्या है।
क्योंकि आप तो शिष्ट हैं, सदाचारी हैं, आप तो कृतज्ञ हैं, आप कैसे भूलते। अरे हमारा दुर्दैव है जो आपको भुलवा दिया है। हाँ, और आपको हमारी याद नहीं आती है। नगनी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जानिर हृदय विदारे। किबा मारो ब्रजबासी, किबा जियाओ ब्रजे आसी, के न जियाओ दुख सहाय बारे। क्या बोल रही हैं कि मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है। कुरुक्षेत्र में बोल रही हैं गोपियां कृष्ण से। माता यशोदा का जब चेहरा देखती है ना, तो कलेजा फट जाता है हमारा। हाँ, जब सारे वृंदावन वासियों का जो टूटा हुआ हृदय देखती है ना, तो आश्चर्य होता है कि कहीं आप उन सबको मारना तो नहीं चाहते, प्राण ही ले लेना चाहते हैं क्या सबका? या आप यहां आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते, नहीं देना चाहते क्या जीवन दान? मार देना चाहते हैं आप सबको, नहीं चलेंगे आप? यही सोच के मन ही मन रख खींच रही है। आप क्यों उन्हें कष्ट परिस्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं? हाँ, क्यों इतने कष्ट परिस्थिति में उनको रखे हैं? तुम्हार ये अन्य वेश, अन्य संग, अन्य देश, ब्रज जाने कभू नाही भाय। ब्रज भूमि छड़ते नारे, तुम ना देखिले मारे, ब्रज जानेर की होबे उपाय। वृंदावन के निवासी आपको न तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं, और ना तो यहाँ अनजाने देश में कुरुक्षेत्र में महायोद्धाओं की संगत करते हुए वे वृंदावन की भूमि छोड़ नहीं रह सकते। और आपकी उपस्थिति के बिना सब मर रहे हैं। वे न जाने उनकी कैसी दशा होगी। हाँ, उनकी दशा का थोड़ा तो भान करिए, थोड़ी तो चिंता करिए उनकी दशा का। हाँ, सुनेंगे 5-10 और मिनट की जिंदगी में कोई दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण काम है आप लोगों के पास हो तो फिर बंद कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं जो मन नहीं, लग। बोलिए, वो मैं जस्ट मैसेज में लिख दिया है, चलेगा 5 मिनट। ठीक है। बोलिए बोलिए, चलेगा। अरे जी जी। तो तुमी ब्रजेर जीवाना, ब्रज राजेर प्राण धन, तुमी ब्रजेर सकल संपदा। कृपाद्र तो मार मन, आसी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। क्या करो, ब्रज की संपदा तो आप हो। जिंदा चाहो तो कर दो अगर करना है, वरना मर तो रहे ही हैं हम सब। आप ही वृंदावन के प्राण हैं, आत्मा है, नंद महाराज के जीवन है आप। वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं आप बहुत कृपालु हैं भगवान। हे नाथ, कृपा करके चले आइए आप, सभी वृंदावन वासियों को जीवन दान दे दीजिए, फिर से अपने चरण कमल रख दीजिए। ये है मन में उदय होने का भाव। हाँ, जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाने का यही तात्पर्य है, लिखे हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पे है। सुनिया राधिका वाणी, ब्रज प्रेम मने आनी, भावे व्याकुलित देह मानो। ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, अपना केरिनी मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासनो। अब कृष्ण बोल रहे हैं, प्रेम जागृत हो आया, भर आए कृष्ण, कृष्ण ब्रजवासियों को प्रेम से। तन मन व्याकुल हो उठा, कृष्ण का स्मरण हो आया कृष्ण को, वृंदावन का प्रेम की बातें सुनकर कृष्ण सोचे कि वृंदावन वासियों के चिर ऋणी है। तथा कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। और क्या सांत्वना देते हुए बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर भगवान बोल रहे हैं कि प्राण प्रिय सुन मोरा, प्राण प्रिय सुन मोरा ए सत्य बचन, तुम सामर तोमार सबार स्मरणे, झूरो मुई रात्रि दिने, मोर दुख
न जाने कौन जानो। बोले तुम लोग हमारा दुख नहीं समझ रहे हो, हैं? तुमको लग रहा है कि हमको दुख नहीं है। हे प्राण प्रिय, हमारा सत्य वचन सुनो। हाँ, तुम्हारा सबका स्मरण करके दिन रात जल रहा हूं मैं, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझता है। तुम सबको लगता है भूल गए, राजा बन गए, लेकिन तुम सबके विरह में, नंद बाबा यशोदा माई के विरह में दिन रात रोता रहता हूं मैं, जलता रहता हूँ। मैं कितना दुखी हूं कोई नहीं जानता है। ब्रजवासी यत जन, माता पिता सख गण, सबे हय सबे हय मोरो प्राण सम। तारो मध्य गोपी गण, साक्षात मोर जीवन, তুমি মোর জীবনের জীবন। सब मेरे प्राण के समान हैं। वृंदावन में जो भी वासी हैं, माता पिता सखागण हैं, सब मेरे प्राण धस के समान हैं। तार मध्य गोपी गण, साक्षात मोर जीवन। उसमें भी गोपियां तो मेरी जीवन है, और तुम ही मोर जीवन है जीवन। और राधा रानी, आप तो मेरे जीवन का भी जीवन है। सोचिए मैं कैसे आपके विरह में रह रहा होऊंगा। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। आप लोग सब लोग आए, आप सबका आभार। बहुत सुंदर है। हमको कभी कभी भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, गोपियों, ब्रजवासियों के मनोभाव में भी उतरना चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। यही जीवन का लक्ष्य है। आप सबका आभार। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग चालू रखेंगे इसको। कल भी थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्ण।